Let's turn to Philippians chapter 2, this chapter we were looking at. Philippians chapter 2. और हम सब निकाल लेंगे फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, और जिसे हम बहुत समय से देख रहे थे. Here it says, we were seeing these two roots of sin that we need to be cleansed from. और यहाँ पर हम पाप के दो जड़ को देख रहे थे जिससे हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है. You remember what they are? और आपको याद है वो दो जड़ क्या होते हैं? Pride and selfishness. घमंड और स्वार्थ. And we saw in verse 2 that this is talking about unity in the church. और दूसरे पद में हम देखते हैं कि यह कलीसिया में एकता के विषय में बात करता है. And in order to preserve that unity, each member must deal with these two onions. और यदि हम उस एकता को बचा करके रखना चाहते हैं तो हर एक सदस्य को उन दो प्याजों के साथ निपटना अनिवार्य है. If you don't deal with them, then there's not going to be unity. और यदि आप उसे अपने से दूर नहीं करेंगे, स्वार्थ और घमंड को, तो एकता नहीं आएगी. All the division between husband and wife is because of these two sins. और यही दो पाप के वजह से ही पति और पत्नी के बीच में आज विभाजन हमें देखने को मिलता है. And either one or both of them are not cleansing themselves from these sins. और चाहे पति या फिर पत्नी या दोनों में से कोई एक अपने आप को इन पापों से शुद्ध नहीं कर रहे हैं. And of course, as I said, in the New Testament we have this example of Jesus. और जैसा कि मैंने कहा कि नए नियम में हमारे पास यीशु मसीह का उदाहरण है. Not just a commandment, but an example of one who had zero selfishness in him. न केवल उदाहरण परंतु एक अनुसरण करने की बात भी है यीशु मसीह के विषय में. Never did his own will. उसने कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं किया. Always sought to please the Father. और उसने हमेशा पिता की इच्छा को ही पूरा किया. And he had zero pride. और उसके अंदर शून्य घमंड था, बिल्कुल शून्य घमंड था उसके And अंदर. also it says in Philippians 2. और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में भी कहता है, He became like a servant, being made in the likeness of men. और मनुष्य की समानता में होकर के उसने एक दास का स्वरूप धारण What किया. that means is that when you become a man or a woman, you automatically are supposed to be a servant. और वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप एक स्त्री या पुरुष होते हैं तो आप तुरंत नौकर भी हो जाते हैं. यही उसका अर्थ है. Jesus knew that human beings are supposed to be servants. और यीशु मसीह जानते थे कि मनुष्यों को सेवक या नौकर होना जरूरी है. And as soon as Jesus became a man, he took that place. He said, I'm supposed to be a servant. और जैसे ही यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण किया, उसने कहा कि मुझे उस नौकर या सेवक का पद ले लेना है और मुझे परमेश्वर का सेवक बनना है. Remember what the Lord told me years ago. और मुझे स्मरण आता है कि परमेश्वर ने वर्षों पहले मुझसे जो कहा If था, you want to be my servant, you'll have to serve all men also. और परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि यदि तू मेरा सेवक होना चाहता है तो तुझे हर एक मनुष्य की सेवा करना है. You cannot be a servant of God without being a servant of all human beings. और यदि आप सारे मनुष्यों के सेवक बनना नहीं चाहते हैं तो आप परमेश्वर के सेवक भी नहीं बन Why सकते is हैं. it so many brothers are pretty useless as servants of God? और आज बहुत सारे भाई लोग परमेश्वर के सेवक होने के तौर पे इतने बेकार Why क्यों हैं? doesn't God give His word to them? और परमेश्वर अपना वचन उनको क्यों नहीं दे रहे I हैं? tell you, they don't want to be servants of all men. और मैं आपको बताऊंगा वह इसलिए है कि वो मनुष्यों के सेवक नहीं होना They want to चाहते be हैं rulers. और वे अधिकारी होना चाहते हैं मनुष्यों के ऊपर. Jesus' humility. और यीशु मसीह की नम्रता को हमें As soon देखना as he है. became a man, he knew, well, I'm a man, so I'll be a bond servant. और जैसे ही वह मनुष्य रूप धारण किया, उसने कहा मैं मनुष्य हूं तो मैं सेवक भी बनूंगा और सबका दास भी होऊंगा. उतना ही नहीं, He went down to the death of the cross. और वो यहाँ तक उसने अपने आप को नम्र और दीन किया कि वो क्रूस की मृत्यु भी How सह did लिया. he humble himself? और उसने किस रीति से अपने आप को नम्र किया. Now, we may have different ideas of how we should humble ourselves. और हमारे पास बहुत सारी धारणाएं रहती हैं कि हम अपने आप को किस But रीति there से is नम्र no करें. better example than Jesus himself. लेकिन यीशु मसीह के अलावा और कोई अच्छा उदाहरण हमारे We सामने read that नहीं he है. humbled himself, verse 8, by becoming obedient to the Father. और हम पढ़ते हैं वचन 8 में कि यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ तक दीन किया कि आज्ञाकारी होकर के मृत्यु बन सह लिया. அவர் கீழ்ப்படிந்தவராய் மாறினார். Even when the Father told him to die on a cross. और यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी बन गया कि जब पिता ने उसे कहा कि तुझे क्रूस पे मरना है तो उसने उसे स्वीकार किया. That is what
what it means to humble yourself. और यही तो अपने आप को दीन करने का अर्थ होता है। It's being obedient to God no matter what He says. और मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, चाहे उसका परिणाम मुझे कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े। So we see there humility is not primarily before men. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नम्रता है वो विशेष तौर पे मनुष्यों के सामने दिखाने के लिए ही नहीं है। When men speak about somebody is a humble man, और जब एक व्यक्ति कहता है कि फलाने फलाने व्यक्ति नम्र व्यक्ति है, it तो means he behaves in a humble way towards people. तो उसका मतलब यह है कि वह फलाना व्यक्ति लोगों के सामने अपने आप को नम्र It is दिखाता the है। only humility that human beings can talk about. और इसी प्रकार की नम्रता को मनुष्य समझते When हैं। God talks about humility in the New Testament, लेकिन जब परमेश्वर नए नियम में नम्रता के विषय में it's बोलते not हैं, humility before men. तो ये मनुष्यों के सामने नम्रता की बात नहीं कर रहे हैं। Secondary. यह तो दूसरी बात है नम्रता की। It is primarily obedience to God. और नम्रता का पहला भाग यह है कि परमेश्वर के प्रति मुझे आज्ञाकारी होना है। Areas of our life. मेरे जीवन के गुप्त भाग में मुझे आज्ञाकारी होना है। If I seek to keep my thought life pure before God, that shows I am humble. और यदि मैं अपने विचारों को परमेश्वर के सामने शुद्ध रखता हूं, तो यह दर्शाता है कि मैं नम्र हूं। If I'm careless about my thought life, that shows I'm proud. और यदि मैं अपने विचारों के ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो मैं परमेश्वर के सामने That is नम्र an नहीं हूं। explanation that no human being can understand. और इसे कोई मानव जाति में कोई नहीं समझ सकता है। You tell him if you got dirty thoughts, you're a proud man. यदि आप किसी से कहो कि यदि तेरे अंदर गंदे विचार हैं, तो तू घमंडी मनुष्य है, What's the connection between having dirty thoughts and pride? तो वो आपसे कहेगा कि बुरे गंदे विचार और घमंड का क्या See, अंतर है। because true humility is obedience to God. तो मैं उससे कहूंगा कि सच्ची नम्रता परमेश्वर की आज्ञा मानना है हर He जगह। himself by becoming obedient. और उसने अपने आप को आज्ञाकारी होकर के दिखाया और नम्र Even बना। to die on a cross. यहाँ तक आज्ञाकारी रहा यीशु मसीह की उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। So there you see Jesus is the perfect example of humility. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह आज्ञाकारिता का सिद्ध उदाहरण है। Perfect example of unselfishness. और यहाँ पे स्वार्थहीनता का भी सिद्ध उदाहरण है। Examples of Timothy and Epaphroditus also. और उसके बाद हमने तीमुथियुस का और इपोफ्रोदाइटस का भी उदाहरण को देखा। We saw how both of them also had these two characteristics. और हमने देखा कि इन दोनों के अंदर भी ये दो विशेषताएं पाई जाती थी। Means they sought the things of Christ and the good of others. और इसका मतलब यह है कि वे परमेश्वर संबंधी बातों को खोजते थे और दूसरों की भलाई खोजते I want थे। to say a word in passing concerning sickness. और मैं आपसे बीमारी के विषय में कुछ वचन कहना चाहूंगा, Because sickness is a very major problem among believers all over the world. और पूरे विश्व में सारे विश्वासियों के मध्य में बीमारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या It है। was a problem in the first century and it's a problem today. और बीमारी पहले शताब्दी में भी एक समस्या थी और आज भी एक समस्या Much है। easier today because we have got antibiotics, medicine, surgery, hospitals, doctors. लेकिन आज बीमारी का इलाज बहुत आसान हो गया क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स है, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल हैं और बहुत सारे शल्य चिकित्सक हैं जो बीमारी का इलाज करते First हैं। century they didn't have all that. लेकिन पहली शताब्दी में ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। But sickness has been a problem ever since man came out of the Garden of Eden. लेकिन बीमारी हमेशा से एक समस्या रही है, जब से मनुष्य अदन की वाटिका से बाहर निकला है तब से ही। Sometimes we can have wrong understanding on this subject as Christians. और मसीह होने के नाते कई बार हमारा इस विषय में एक गलत समझ हो सकता है। Now there are some Christian groups that say if you're sick you should not take medicine. और कई सारे मसीही समुदाय ऐसे हैं जो कहते हैं यदि आप बीमार हो तो आपको दवाई नहीं That's खाना the है, mark of faith. और वो कहते हैं कि ये विश्वास का चिन्ह है। And they say if you take medicine that means you don't have faith. और वे कहते हैं यदि तुम दवाई खाओगे तो तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। Now if there is a command in the New Testament saying you should not take medicine, of course we would obey it even if you have to die. और यदि नए नियम में ऐसी एक आज्ञा होती कि यदि तुम बीमार पड़ो तो तुम्हें भी दवाई नहीं खाना है, तो हम उसकी आज्ञा मानते चाहे मर ही क्यों नहीं जाते। When there is no such commandment, लेकिन जब ऐसी कोई आज्ञा नहीं है नए we नियम make में, a commandment, that's a commandment of man. और यदि हम अपने से एक आज्ञा बनाते हैं तो ये एक मनुष्य की आज्ञा हो जाती है And we don't have to obey the commandments of men. और हमें मनुष्यों की आज्ञा का पालन नहीं करना है। So there is no such command which says don't take medicine. और ऐसी कोई आज्ञा नहीं बाइबल में जो कहती कि आपको दवाई नहीं खाना है। And many people say, didn't Jesus take our sicknesses on the cross? और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि क्या यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर क्रूस में नहीं उठा लिया। Christians, I'd say 99% of Christians read the Bible very carelessly. और मैं आपसे कहूंगा कि 99% मसीही लोग बाइबल को बहुत लापरवाही पूर्वक पढ़ते हैं।
Where does it say that Jesus took our sicknesses upon the cross? कहाँ पे कहता है कि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिया? The Pentecostals say that. और बहुत सारे पेंतिकॉस्टल लोग ऐसा प्रचार करते हैं। There is not a single verse like that in the whole Bible, and I've studied it for 50 years. और संपूर्ण बाइबल में ऐसा एक भी वचन नहीं है, और मैंने इस बाइबल को 50 वर्षों तक अध्ययन किया I'll है। show you the verse that they quote. और मैं उस वचन को दिखाऊंगा जिसे वे आपके सामने बताते हैं या दर्शाते It's very हैं। important for us to know this because many of us get sick and sometimes we have problems as to what shall we do when this fellow comes and says believe this verse. और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब बीमार पड़ते हैं, और जब कोई ऐसा व्यक्ति आप आकर के आपको ऐसे झूठी बातें बताता है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। You know, one of the things we read in the New Testament Gospels is that many times it says so that the scripture might be fulfilled. और नए नियम में हम एक बात को अनेक दफा पढ़ते हैं, और वह यह है कि यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो जाए। Jesus was born in Bethlehem और यीशु मसीह का जन्म so that बेथलेहम the में हुआ, scripture might be fulfilled which 700 years earlier Micah said out of Bethlehem the ruler will come. ताकि वचन पूरा हो जाए जिसे मीका भविष्यवक्ता ने 700 वर्ष पहले कहा था कि बेथलेहम में से एक अधिकारी उदय होगा। We read that Jesus went to Egypt. और हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मिस्र देश को Herod गया wanted to kill him. जब हेरोदेस उसे मारना That was चाहता to था। fulfill another prophecy, Matthew 2:15. और ये मत्ती 2:15 में दी गई भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ऐसा हुआ। There was a prophecy in the book of Hosea that out of Egypt I have called my son. और होशे भविष्यवक्ता में एक भविष्यवाणी थी कि मिस्र देश में से मैंने अपने बेटे को, अपने बालक को वापस बुला करके लाया। Then we read Herod killed all the babies in Bethlehem. और तब हम पढ़ते हैं कि हेरोदेस राजा ने सारे बच्चों को बेथलेहम में मार It was दिया। to fulfill what Jeremiah said, verse 17 and 18, that there's a great weeping in Ramah. और यह इसलिए हुआ कि जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने वचन 17 और 18 में कहा था कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दे रहा है, यह वचन पूरा हो जाए करके, इस रीति से यह भविष्यवाणी वहां पे पूरी हो गई। Times in scripture it says that. और बहुत बार पवित्र बाइबल में ऐसा कहता है। Jesus came and lived in Nazareth, verse 23. और 23 वचन के अनुसार यीशु मसीह नासरत शहर में So आकर that के it रहे, might be fulfilled, that he might be called a Nazarene. ताकि यह बात पूरी हो जाए कि वह नासरी कहलाएगा। इसीलिए यीशु मसीह आकर के नासरत में रहने लगे, ताकि यह बात पूरी हो At the end जाए। of his life, और उसके जीवन के अंत when he में was hanging on the cross, जब वो क्रूस के ऊपर लटकाया हुआ था, read in John chapter 19, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं और उसके 28 वचन में, when Jesus knowing that all the things had been accomplished, और जब यीशु मसीह ने जान लिया कि सब कुछ अब पूरा हुआ जाता है, तब उसने इस प्रकार से in कहा, order that the scripture might be fulfilled, said, I'm thirsty. ताकि वह पवित्र शास्त्र की वह बात पूरी हो जाए, उसने कहा। And then he said in verse 30, it's finished. और तब उसने 30वें वचन में कहा कि यह पूरा हो गया। From birth to death, it was so that it might be fulfilled, so that it might be fulfilled, so that it might be और fulfilled. यीशु मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल एक ही बात हमें नजर आती है, और वह यह थी कि यह पूरा हो Notice जाए। one thing, एक बात को गौर करिए, study the scriptures carefully. आपको बहुत ध्यान से बाइबल का अध्ययन करना When है, it happened, at that time it was fulfilled. और जिस समय वह घटना घटी उसी समय पवित्र शास्त्र की वह बात उसी समय पूरी He हो was गई। born in Bethlehem, it happened, the scripture was fulfilled. और उसका जन्म बेथलेहम में हुआ, यह घटना घटी और उसी समय वचन पूरा हो He went गया। to Egypt and came back, the scripture was fulfilled. और वह मिस्र गया, वापिस आया, और उसी समय जब यह घटना घटी वचन पूरा हो गया। When the Herod killed the babies, that one scripture was fulfilled. जब हेरोदेस ने बच्चों को मारा, उसी समय एक वचन वहां पे पूरा हो गया। Later, immediately, बाद में नहीं, परंतु उसी समय पूरा हुआ। when Jesus came to Nazareth, immediately scripture was fulfilled that he was called a Nazarene. और जब यीशु मसीह नासरत आए, उसी समय वह वचन पूरा हो गया कि वह अब से नासरी कहलाएगा करके। Then we read, he went from Nazareth, chapter 4, verse 13, Matthew 4:13 to Capernaum. और मत्ती 4:13 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह नासरत से कफरनहूम शहर को चले गए करके। And then verse 14-15, the scripture was fulfilled that the land of Zebulun will see a great light. और तब 14-15 वचन में हम पढ़ते हैं कि जबूलून और नप्ताली के देशों ने एक बड़ी रोशनी को देखा When was it करके। fulfilled? और ये कब पूरा हुआ? Right then, उसी समय पूरा not हुआ, future. बाद में पूरा हुआ ऐसा नहीं है। Okay, now I'll show you another verse. अब मैं आपको एक और वचन अब दिखाऊंगा। Matthew chapter 8. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 This अध्याय, principle in mind. और इस वचन को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। Matthew 8 verse 16. मत्ती 8 का 16 वचन। When the evening came, जब संध्या आ out to गई, him many who were demon possessed, and he cast them out with the spirits with the word, and he healed all those who were ill. और जब संध्या हो गई तब उन्होंने उसके पास बहुत सारे जिनमें दुष्टात्माएं थी और बीमारों को लाया, और अपने वचन से यीशु मसीह ने उन सबको निकाल Healed दिया। all the
sicknesses and diseases of hundreds of people there. और उसने वहां पे उपस्थित हजारों लोगों की बीमारियों को दूर किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, Everyone, हर एक की बीमारी without को, exception. और कोई भी छूटा नहीं, ऐसा नहीं था। Not one fellow went out from there even with a fever. और वहां से एक मनुष्य भी बुखार से भी चंगाई प्राप्त किए बिना वापस नहीं Whether गया। it was a cold or a cancer, they were healed. चाहे वो सर्दी जुकाम था या कैंसर था, हर एक प्रकार की बीमारी वहां पे ठीक करके। Why? क्यों? Verse 17. और उसका 17 वचन In कहता है, order that the scripture, which Isaiah said, might be fulfilled, he took our infirmities and carried away our disease. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह वचन पूरा हो Now tell गया। me. और आप मुझे बताइए, Is it fulfilled there or in the future? यह वचन यहाँ पे पूरा हुआ या आगे चल करके भविष्य में पूरा हुआ? Right there. ठीक वहीं पर पूरा हो गया। He took away those infirmities and diseases. और उसने उन सारी निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को और बीमारियों को उठा लिया। This is the verse that so many Christians misquote, that it was fulfilled 3 years later when he was hanging on the cross. और यह वह वचन है जिसे बहुत सारे मसीही लोग जिसे गलत रीति से प्रस्तुत करते हैं कि यह वचन जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया था तब पूरा हुआ। That's not what scripture says. और यह तो वह नहीं जो बाइबल कहती है। He healed them so that it might be fulfilled that he took away their infirmities and sicknesses. और उसने उन्हें इसलिए चंगाई दिया ताकि वचन पूरा हो जाए कि उसने आप उनकी दुर्बलताओं को और बीमारियों को सह लिया, उसे वापस ले लिया उसने। You see there when he healed them. और आप देख सकते हैं कि जब उसने उन्हें चंगाई किया तब ऐसा हुआ। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? We know the Bible says that when Jesus hung on the cross, he took our sins. और जब हम देखते हैं कि जब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह क्रूस पे थे तो उसने हमारे पापों को ले लिया, Nowhere does it say it took our disease. लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं कहता है कि उसने हमारी बीमारियों को क्रूस पे उठा लिया। And so we can say with confidence इसलिए हम हियाव के साथ ऐसा कह सकते हैं that you need not have the guilt of any of your sin. इसलिए आपको आपके पाप के विषय में कोई दोष भावना रखने की जरूरत नहीं है। As soon as you confess it, he forgives your sin. जैसे ही आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं उसके सामने वो आपको माफ करता है, क्योंकि He took your sin. उसने आपके पापों को उठा लिया है। And that is why I live without the guilt of any sin in my life. और इसीलिए मैं किसी भी पाप के दोष से स्वतंत्र होकर के जीवन जीता हूँ। If Jesus had also taken my diseases, और यदि यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों को भी क्रूस के ऊपर उठा लिया होता तो first of all, I won't be wearing glasses. तो सबसे पहली बात, मैं ये चश्मा जो मैं पहना हूँ इसे नहीं पहनता। In case you didn't know. यदि आप नहीं जानते तो जिन्हें चश्मा लगा है, यह चश्मा लगना भी एक बीमारी है। And I would have hair on my head. That is another type of sickness. और मेरे सिर में बाल होता, सिर में बाल नहीं होना भी एक प्रकार की बीमारी I है। have a backache. और मुझे पीठ का दर्द भी नहीं होता, I wouldn't have a headache. और मुझे सिर दर्द भी नहीं होता, I'll never get a cold or a fever. और मुझे कभी सर्दी, बुखार या जुकाम नहीं होता, I won't even sneeze like I did just now. और जैसे अभी मुझे छींक आई वैसे मैं छींकता भी नहीं यदि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को उठा लेता, Jesus took everything. क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ उठा लिया है। Have you seen any human being live like that? क्या आपने किसी मनुष्य को इस रीति से जीवन जीते देखा है? They're all liars who say that Jesus took all their disease. और वे सारे झूठे हैं जो कहते हैं कि यीशु ने उनके सारे रोगों को उठा लिया है। They wear glasses, they are bald, and they have so many other coughs and colds and fevers, and they say Jesus took all our disease. और उनके पास बीमारी है, वे चश्मे पहनते हैं, उनके सिर में बाल नहीं है और सर्दी, खांसी, जुकाम अनेक प्रकार की बीमारी, और फिर कहते हैं कि यीशु ने हमें चंगा कर दिया, बीमारी उठा लिया है। Now, if that is the way Jesus takes our diseases, और यदि यह तरीका है जिस तरीके से यीशु हमारी बीमारी को लेता है, then I say maybe he's taken my sins also in the same way. तो हो सकता है कि मैं कह सकता हूँ कि उसी रीति से उसने मेरे पापों को भी मुझसे लिया I'm होगा। not sure whether all my sins are forgiven. और मुझे इस बात का अब निश्चय नहीं हो सकता कि उस मेरे सारे पाप क्षमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। You see how the devil fools believers. और आप देखिए कि किस रीति से शैतान विश्वासियों को धोखा देता है। Jesus do a thorough work of taking away the guilt of all my sin. और यीशु मसीह ने एक बहुत ही गंभीर काम किया कि मेरे सारे दोष भावनाओं को उसने मुझसे हर लिया। I know he has not done a thorough work of taking away all my diseases from my body right now. और हाँ, मैं जानता हूँ कि उसने वह गंभीर काम मेरी बीमारियों को लेने का पूर्ण रीति से नहीं किया है अभी, But I have 100% trust on what he did on the cross. लेकिन मुझे 100% निश्चय है उस काम के ऊपर जैसे उसने क्रूस के ऊपर पूरा किया है। That's why I'm 100% sure that all my sins are forgiven. इसलिए मैं 100% निश्चिंत हूँ कि मेरे तमाम पाप क्षमा हो गए हैं। If Jesus took my sin and my sickness, और यदि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को और मेरे पाप को दोनों को हर and लिया है, despite all my faith, and my sicknesses are not all gone, और मेरे तमाम विश्वास के बाद भी यदि मेरी बीमारी मुझसे दूर नहीं हुई I है, still wear glasses, और मैं अभी भी चश्मा पहनता हूँ, and I have aches and pains and so many things. और मेरे पास दर्द है और बहुत सारी और बीमारी Then होती how है, do I know I have faith for the forgiveness of my sin? तब मैं कैसे जानूंगा कि मेरे पापों का क्षमा मुझे मिल गया और इसका मुझे कैसे विश्वास होगा? Sickness is a visible thing. Forgiveness of sins is an invisible thing. और बीमारी से चंगाई पाना तो एक दृश्य बात है, लेकिन पापों की क्षमा अदृश्य है।
You know whether I can see whether I can see without my glasses or not. और आप इस बात को पता लगा सकते हैं कि मैं चश्मे के बिना देख सकता हूं या नहीं देख सकता हूं, Visible thing, sickness. क्योंकि यह एक दृश्य बात है जो यह बीमारी है। Forgiveness of sins is invisible. लेकिन पापों की क्षमा जो है वो एक अदृश्य चीज है। See, maybe I'm fooling myself that I'm forgiven. हो सकता है तब मैं कह सकता हूं मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं कि मैं क्षमा हो Because गया the हूं, visible thing is not working. क्योंकि जब देखने वाली वस्तु काम नहीं कर रही है Took my diseases, they say. और वे कहते हैं कि उसने मेरे पापों को हर लिया है, Still wearing my glasses. लेकिन फिर भी मैं चश्मा पहन रहा हूं, Then how do I know I have faith for the forgiveness of my sins? तब मैं कैसे जानूंगा कि मुझे मेरे पापों की क्षमा के लिए विश्वास है उससे। Many Christians are totally inconsistent. और बहुत सारे विश्वासी लोग बिल्कुल स्थिर हैं, अस्थिर Because हैं। they don't read the Bible carefully. वह इसलिए है कि वे बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। He took our infirmities and sicknesses. It was fulfilled when he took those people's sicknesses. और उसने हमारे निर्बलताओं को और दुर्बलताओं को उठा लिया, ठीक उसी समय पूरा हुआ जब उसने उन लोगों को चंगाई दिया पृथ्वी Now पर। there's another verse अब एक और वचन पाया जाता है where it says, "By his stripes we are healed." जहाँ पे कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं करके, That is from Isaiah 53. और वह यशायाह 53 अध्याय में है। We read in Isaiah 53, और इसे हम यशायाह 53 अध्याय में पढ़ते हैं verse 5, he was pierced for our transgression. और 5वें वचन में कहता है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, Our well-being was fell upon him. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी By his scourging we are healed. कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। Now, being healed और चंगाई प्राप्त करना, means two things. इसका दो अर्थ होता है। We can be healed in our spirit, हम अपनी आत्मा में चंगाई को प्राप्त कर सकते healed हैं in our body. और हम अपने शरीर में चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। Which healing is it talking about? और कौन सी चंगाई के विषय में यह वचन बात कर रहा है? Because the Bible does speak about healing inwardly. क्योंकि बाइबल अंदरूनी चंगाई के विषय में भी बात करती है। Whenever you're in doubt, you must compare scripture with scripture. जब भी आपको संदेह होता है तो आपको एक वचन को दूसरे वचन के साथ मिलान करके देखना है। Is there a place in the New Testament where this verse is quoted? और क्या नए नियम में ऐसा जगह है जहाँ पे ये वचन फिर से दोहराया गया है? Yes. हाँ, It's एक quoted in 1 Peter chapter 2. और पहला पत्रस 2 अध्याय में इसे बताया गया है। That's the only place in the New Testament where it is quoted. और ये एक ही जगह है नए नियम में जहाँ पे इस वचन को फिर से दोहराया गया है। What does it say in 1 Peter 2? और पहला पत्रस 2 अध्याय में क्या कहता है? The subject is following verse 21, 1 Peter 2:21, following Jesus' example and walking in his footsteps. और पहला पत्रस 2 के 21 वचन में कहता है, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। You must see the subject. और हमें इसके संदर्भ को यहाँ पर देखने की आवश्यकता है इस वचन की। Following in his steps who committed no sin, और उसके पद चिन्हों पर चलना जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है, in whose mouth there was no lie. और जिसके मुंह में कभी कोई झूठ नहीं आया है। He doesn't say in addition in whose body there was no disease. और वो ऐसा नहीं कहा कि जिसके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं Say आई। we got to follow in him in whose body there was no sickness. और ऐसा नहीं कह रहा है कि हमें उसका अनुकरण करना है जिसके शरीर में कभी बीमारी ने प्रवेश नहीं किया, वो असंभव है। Follow in his steps who committed no sin. लेकिन हमें उसके पद चिन्हों पर चलना है जिसने कभी पाप नहीं Follow किया, in his steps who never told a lie with his mouth. उसके पद चिन्हों पर चलना है जिसने अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोला। Follow in his steps who when he was reviled, verse 23, did not revile in அவர் return. பைய और 23 वचन के अनुसार उसने जब गाली सुन करके गाली नहीं दी, उसके Follow in पद his steps who while suffering did not utter any threats. और उसके पद चिन्हों पर चलना है जिसने दुख उठाकर कभी किसी को धमकी नहीं Follow in दिया। his steps who kept entrusting himself to the one who judges righteously. તમે और उसके पद चिन्हों पर चलना है जो धर्मी न्याय के हाथ में अपने आप को सौंपता था। And then it says, और तब वह कहता है, because he bore our sins in his body on the cross. वो ये कहता है कि उसने हमारे पापों को अपने देह के ऊपर सह लिया Not है, our sicknesses. हमारी बीमारियों को नहीं, He bore our sin हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर उसने सह लिया है, that we might die to sin, ताकि हम पाप के लिए मर जाएं not get rid of our sicknesses. और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाए। ऐसा नहीं है, Die to sin, अपने पाप के लिए मर जाएं, ऐसा वो कह रहा है, live to righteousness. और धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें। This is the fulfillment of that Old Testament verse. It says here, by his stripes you are healed. और यहीं पर ये पुराने नियम का वचन यहाँ पे पूरा होता है जो कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। So where is that Old Testament verse fulfilled? तो यह पुराने नियम का वचन कहाँ पे पूरा हुआ? His stripes you are healed means what? उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए, उसका क्या मतलब है इस It says वचन here का? that I might die to sin and live to righteousness. उसका मतलब यह है कि मैं पाप के लिए मर के और धार्मिकता के लिए जीवन That व्यतीत is करूं, how we are healed. और इसी रीति से हम चंगे हो गए हैं। Because
Because I believe that sin is a million times worse than any physical sin. क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि पाप जो है वो किसी भी बीमारी से 10 लाख गुना ज्यादा भयंकर है और ज्यादा खतरनाक चीज है। The whole subject is not about physical healing, it's about giving up sin and living in righteousness. और इसका पूरा विषय यह है कि मैं चंगाई नहीं परंतु मैं पाप से स्वतंत्र होकर के और धार्मिकता का दास बन जाऊं, यह है इसका विषय। So, what shall we do when we are sick? इसलिए हमें क्या करना है कि जब हम बीमार पड़ जाएं तब। The Bible says in James chapter 5, और याकूब 5 अध्याय में बाइबल कहती है, we saw that earlier. और इसे हमने पहले भी देखा है। Verse 14, call for the elders and pray. और 14 वचन में कहता है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और प्रार्थना करो। और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ और उनसे कहो कि आपके लिए प्रार्थना करें। It doesn't say the prayer will automatically heal you. वो ऐसा नहीं कह रहा है कि प्रार्थना अपने आप आपको चंगाई दे It says देगी। in verse 15, the prayer offered in faith will restore the one who is sick. और 15 वचन में कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी That बच means जाएगा। the measure of healing will depend on the measure of faith. इसका मतलब यह है कि जिस मात्रा में चंगाई होना है वह विश्वास की मात्रा के ऊपर निर्भर है। Now you read James 5:14 and 15. और आप याकूब 5 का 14 और 15 पद को पढ़ें See something. और आप वहां पे कुछ देख सकते हो। Who is supposed to pray, the sick person or the elders? और किसे प्रार्थना करना है, बीमार व्यक्ति को या प्राचीन को प्रार्थना करना है? किसे Who? किसे प्रार्थना करना है? Elders. प्राचीनों को वहां पे प्रार्थना करना है। So a sick person calls me as an elder to go to he's lying in bed. और यदि एक बीमार व्यक्ति एक प्राचीन होने के नाते मुझे बुला रहा है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं जब वो बिछौने में पड़ा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, I have to pray. मुझे जाकर के प्रार्थना करना When I है। pray, I have to have faith. और जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे विश्वास होना जरूरी है। And I can pray only at the level of my faith. और मैं केवल अपने विश्वास के स्तर के अनुसार प्रार्थना कर सकता हूं। And if somebody is not healed, और यदि कोई चंगाई को नहीं पा रहा है मेरी प्रार्थना से, तो I have to say, मुझे इस बात को कहना है, not you don't have faith, ऐसा नहीं कि तेरे पास विश्वास नहीं है, I don't have faith. परंतु यह कि मेरे पास विश्वास नहीं है। Ever met an elder brother saying that? क्या आपने कभी ऐसे प्राचीन भाई से मिला है जो आपको ऐसा कहता है? I wish we had more elders who are honest. और मैं आशा करता हूं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्राचीन होते जो। Have you ever heard a TV healing evangelist say that? क्या आपने कभी टीवी के प्रचारकों को इस रीति से कहते सुना है? Pray for you, you're not healed. मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और तू चंगा नहीं हुआ तो? I'm sorry, brother, I don't have that faith. मुझे माफ कर दे भाई, या मेरे विश्वास की कमी है कि तू चंगा नहीं हुआ। I have never in my life seen a TV evangelist be honest like that. और मैंने अपने जीवन में कभी भी इतने ईमानदार टीवी के प्रचारक को नहीं देखा जो इस रीति से अपनी गलती All मानता है। liars, they say you don't have faith. और वे सब झूठे हैं जो कहते हैं कि तेरे पास विश्वास नहीं है। That person is already suffering with sickness, now he is suffering with condemnation और also. वह बेचारा व्यक्ति पहले से ही बीमारी से ग्रसित है, लेकिन अब वह दोष भावना से भी ग्रसित हो जाता है इनके वचनों को सुन करके। Why? क्यों? They don't read the Bible carefully. इसलिए कि वे बाइबल को गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। Why do you think all these preachers are angry with me? और आपको क्यों लगता है कि प्रचारक मुझसे क्यों इतना ज्यादा क्रोधित हैं? Because I tell them the truth. क्योंकि मैं उन्हें सत्य बताता हूं, What is written in Scripture. क्योंकि यह बाइबल में इस रीति से लिखा है। So we read about Paul who had a sickness. और हम पढ़ते हैं पौलुस के विषय में जिससे एक बीमारी It थी, says here in verse 7, और 7वें वचन में वो कहता है, 2 Corinthians 12. 2 कुरिन्थी 12 अध्याय और उसका 7वां वचन। Sickness is a messenger of Satan. और बीमारी जो है वो शैतान का एक दूत It's है, not from God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। God never gives sickness to anybody. परमेश्वर किसी को बीमारी नहीं देता है, Because every good and perfect thing comes from above itself. क्योंकि हर एक अच्छी और भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है, स्वर्ग से आती है। If you evil fathers know how to give good things to your children, how much more your heavenly Father will give good things to those who love Him. यदि तुम बुरे पिता होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, क्योंकि वह स्वर्गीय पिता है, वह जरूर देगा। I would never give sickness to my child. और मैं अपने बच्चे को कभी कोई बीमारी नहीं दूंगा, I'm not a very good father. और मैं इतना अच्छा पिता भी नहीं हूँ। Look, heavenly Father ever gives sickness. तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी बीमारी दे सकता है? Allows sickness. वह बीमारी की अनुमति जरूर देता है। Sometimes by an attack by Satan. कई बार शैतान के द्वारा, आक्रमण के द्वारा वह अनुमति देता है। Of Job, that the devil said, "Can I attack his body?" और अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि शैतान परमेश्वर से पूछता है, क्या मैं उसके ऊपर आक्रमण कर सकता हूँ? Chapter 1, God said no. और पहले अध्याय में परमेश्वर ने शैतान को अनुमति नहीं दिया कि तू उसके शरीर को अटैक मत Take his करना। money, you can take his family, but don't touch his body. परमेश्वर ने कहा उसके पैसे को ले, उसके परिवार को ले, पर उसकी संपत्ति को ले, परंतु उसके शरीर को मत छू। God said, "Okay, now you can touch his body. दूसरे अध्याय में कहता है परमेश्वर कि अब उसके शरीर को छू ले, ஆனால் You can't kill him." लेकिन तू उसे मार नहीं सकता See है। how God controls the whole thing. देखो कि किस स्थिति से परमेश्वर सबको नियंत्रण करता है। Job got his boils from the devil.
devil, और अय्यूब को जो फोड़े हुए वो शैतान की ओर से दिए गए थे, but God permitted it. लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दिया God था। had put a hedge in front of him before that. और उसके पहले परमेश्वर ने उसके चारों ओर बाड़ा लगाया था, Then he said, okay, you can go. लेकिन बाद में उसने उस बाड़े को हटा दिया। So much, you can't kill him. लेकिन हाँ, इतना ही, तू उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर ने बाड़ा हटाया था सिर्फ छूने के लिए। That's one thing. यह एक बात है। The second thing we must remember, और दूसरी बात जो हमें स्मरण रखना है, when as soon as Adam fell, जैसे ही आदम गिर गया, the Lord told him, परमेश्वर ने you कहा, are going to perspire, अब से तुझे पसीना आएगा thorns will come up and poke you, और भूमि कांटे उगाएगी जो तुझे गड़ and जाएंगे, you will finally die. और अंत में तू मर You जाएगा will become dust. और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। And sickness comes before becoming dust. और मिट्टी में मिलने के पहले बीमारी तेरे पास आएगी। So that is part of the curse. और यह श्राप का एक भाग है, And that curse is still in the world. और यह श्राप आज भी संसार में पाया जाता है। That's why believers also die. इसीलिए विश्वासी भी मर That's जाते why हैं, believers perspire. और इसीलिए विश्वासियों को भी पसीने आते That's why हैं, believers can be poked by a thorn in the foot. और इसीलिए विश्वासियों के पैर में कांटा गड़ And सकता that's है। why believers can get sick. इसलिए विश्वासी बीमार भी पड़ सकते हैं, Not because they are sinners. इसलिए नहीं कि हम पापी हैं, It's because there is a curse in the world. इसलिए कि संसार के ऊपर एक श्राप है, That's why mosquitoes bite you. इसलिए मच्छर हमें काटते हैं। You can't say I'm a believer, no mosquito will bite me. आप नहीं कह सकते कि मैं विश्वासी हूं इसलिए मच्छर मुझे नहीं काटेगा। I'd like to see any Pentecostal believer who can tell me that. और मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई पेंतिकोस्टल विश्वासी मुझसे ऐसा कह सकता है क्या? No. नहीं। We are in a, the mosquito doesn't bite me because I'm a sinner. और मच्छर मुझे इसलिए नहीं काटता कि मैं पापी हूं, I mean, mosquitoes don't go looking around saying who's a sinner and bite them. और मच्छर इस बात को नहीं देखते हैं कि कौन पापी है और मैं उसे जा करके काटूं। No, it bites everybody. ऐसा नहीं, वो सबको काटते हैं। You won't get bitten by mosquitoes in heaven, you can be sure of that. और स्वर्ग में आपको मच्छर नहीं काटेंगे, आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए। क्यों? There's no curse there. क्योंकि स्वर्ग में कोई श्राप ही नहीं है, In this world there's a curse. लेकिन इस संसार में एक श्राप पाया जाता है और हम पसीने आता है Mosquitoes bite us. और मच्छर हमें काटते हैं Thorns poke us. और हमारे पैर में कांटा गड़ता है The flu. और हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, हमें चिकन पॉक्स की बीमारी हो We जाती got to है, be realistic. और इसलिए हमें वास्तविक होना अति अनिवार्य है। It's not because we are sinners. यह इसलिए नहीं कि हम पापी हैं, Because the world is under a curse. क्योंकि जो भूमि है वो श्राप के अधीन है। If I perspire, I don't say, oh, what sin did I commit? No, I'm perspiring. और यदि मुझे पसीना आने लगा तो मैं नहीं कहूंगा कि मैंने क्या पाप किया है। Do you ever think like that? Oh, I'm perspiring. What sin did I commit? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे पसीना आ रहा है तो मैंने कौन सा पाप किया है? No. नहीं, I'm living as a child of Adam in an earth which is under the curse. मैं आदम की संतान होने के नाते एक ऐसे संसार में रह रहा हूं जिसके ऊपर पहले से श्राप घोषित है। And death, which is the worst of all, that also comes because of the curse. और मृत्यु जो सबसे बदतर है वो भी उस श्राप का भाग होने के कारण हमारे पास आ जाती है। If anybody believes that Jesus takes away all our sicknesses, then he should certainly believe Jesus takes away death also. और यदि कोई विश्वास करता है कि यीशु ने हमारी तमाम बीमारियों को उठा लिया तो उसे यह भी विश्वास करना है कि उसने मृत्यु को भी उठा लिया। Believers should not die. इसका मतलब यह कि विश्वासी नहीं There मरेंगे। are some foolish believers who have gone around saying that, और बहुत सारे मूर्ख विश्वासी ऐसा प्रचार करते घूम रहे हैं कि वे नहीं and मरेंगे, afterwards they die. लेकिन बाद में वे मर जाते हैं, हम देखते हैं। So then we bring great dishonor on the Lord's name by saying something which is not true. और ऐसा करके हम परमेश्वर के नाम की घोर निंदा और अपमान करते We हैं। must follow Jesus in whose mouth there was no lie. हमें यीशु मसीह का उदाहरण मानना है जिसके मुंह में कभी कोई झूठ नहीं आया We था। must not tell a lie that we are healthy when we are sick. हमें झूठ नहीं कहना है जब हम बीमार हैं कि मैं चंगा हो गया हूं, ऐसा हमें झूठ नहीं बोलना है। That's a lie. वह एक झूठ है। Some people say that. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, I prayed for you now. मैंने तेरे लिए प्रार्थना कर Don't दिया say है, you're sick. अब ऐसा मत कहना कि मैं बीमार हो गया Even हूं। if you feel sick, say I'm healthy. यदि तुझे बीमारी महसूस भी हो तब भी तो कोई कहे कि मैं That's a ठीक हूं, lie. यह एक झूठ है। You remember the blind man you read in Mark chapter 8. और मरकुस 8 में आप जिस अंधे व्यक्ति के The विषय blind में man पढ़ते who came to हैं, Jesus. और एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया And Jesus prayed for him. और यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया। We read that in Mark chapter 8 and verse 23. और मरकुस 8 के 23 वचन में हम इस अंधे व्यक्ति के विषय में The पढ़ते blind हैं। man and spit on his eyes and laid hands on him. और वह उसे कंधे से हाथ पकड़ के उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? He said, do you see anything? और यीशु ने पूछा, क्या तुझे कुछ दिखता है? This is the only time that a man was not instantly healed when Jesus prayed. और यह पहली बार हुआ जब यीशु मसीह ने किसी के लिए प्रार्थना किया तो एक व्यक्ति तुरंत चंगा नहीं हो Can पाया। you imagine that Jesus prays for somebody, the guy is not healed? क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह किसी के लिए प्रार्थना करे और वह व्यक्ति तुरंत चंगा ना हो? He even put his saliva on his eye. यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपनी थूक को भी उसकी आंख के ऊपर लगा दिया, Still not healed? तब भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। Every
every other case in the Gospels was instantaneous. और बाकी सारी घटनाओं जो सुसमाचार में उसमें व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। Jesus never had to pray twice. और यीशु मसीह को कभी दोबारा प्रार्थना नहीं करना पड़ा। He didn't have to say, Lazarus, come forth. और उसने ऐसा नहीं करना पड़ा, लाजर बाहर आ। Hey, why you're not coming? Come on, come out. हे लाजर तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? अरे बाहर निकल, ऐसा नहीं कहना पड़ा उससे। No, नहीं, उसे इस प्रकार से नहीं बार बार बुलाना पड़ा। casting out a demon. और जब दुष्टात्मा निकाल आई Get out. तो उसने एक बार कहा निकल जा। Hey, why aren't you getting out? और के तू क्यों नहीं निकल रहा है? Go. अरे निकल, कैसे नहीं निकल रहा है? He's not like these Pentecostal preachers. Go on, shout, spit, get और out. यीशु मसीह ये पेंटिकॉस्टल प्रचारकों के समान नहीं थे जो कहते अरे चिल्लाओ, अरे तू निकल। I have seen number of demons cast out. और मैंने बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकलते हुए देखा है। I never say more than once. मैं एक बार से ज्यादा कभी नहीं बोलता उनसे। They got to listen, not because of me, but because of the name of Jesus. और उन दुष्टात्माओं को सुनना पड़ता है मेरे कारण नहीं, परंतु यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है उसके कारण। They don't listen to me after the first time I tell them. यदि वो एक बार के ज्यादा मुझ बोलने पे नहीं सुनते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, I say, I have to go and fast and pray a little more. And तब मैं कहता हूँ कि मुझे जा करके अब थोड़ा और ज्यादा उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। something's wrong with my connection with Jesus. और मेरा जो संबंध है यीशु मसीह के संग उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई है, This demon doesn't listen to me. इसलिए दुष्टात्मा मेरी नहीं सुन रही है। You don't have to shout or scream or anything. और आपको चिल्लाना और बकबक करने की आवश्यकता नहीं है। When we pray to God, Jesus said, keep on praying again and again and again and again, like the widow who went to the judge. जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहो, ठीक उस विधवा के समान जो न्यायी के पास गई थी। Jesus prayed for 1 hour saying the same thing to God in Gethsemane. और यीशु मसीह गतसमनी में 1 घंटे तक उसी बात को परमेश्वर से प्रार्थना किया। The devil once. लेकिन जब हम शैतान से बात करते तो केवल एक बार, Second time. कोई दूसरी बार नहीं। There's no second. और कोई दूसरी बार नहीं होती जब हम शैतान से बात करते हैं तो। Scripture, we understand these things. और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो इन्हें समझते हैं। So he says, I can't see properly. I see verse 24, the men like trees walking. और 24 वचन में कहता है मैं मनुष्यों को चलते हुए पेड़ों के समान देखता I हूँ। can't see a difference between trees and men. और मुझे मनुष्यों और पेड़ों के बीच में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु जी। I see this man walking. I know it's a man because trees can't walk. और मैं इस मनुष्य को चलते हुए देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ मनुष्य पेड़ नहीं है, But he looks like a tree. लेकिन वह मुझे पेड़ जैसा दिख रहा है। And you know he's not healed. और हम जान गए कि वह चंगाई नहीं पाया है। What did Jesus say? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? Don't say that. Say I'm healed. और यीशु मसीह ने कहा क्या तू ऐसा मत कहे कि मैं चंगा हो गया हूँ। Jesus was a Pentecostal pastor. He'd have said that. यदि यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल प्रचारक होता तो ऐसे ही Don't कहता, say you can't see. ऐसा मत कह कि तू चंगा नहीं हुआ है। I've already prayed for you. मैंने पहले ही प्रार्थना Now कर दिया just है। keep on confessing. I can see. I can see. और अब दिन भर बोलते रहे कि मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ, देख सकता हूँ, देख Till the सकता end of हूँ। his life, he would have seen men like trees, and he'd have said, "I can see. I can see." और अपने जीवन के अंत तक वो केवल यही कहता कि मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ, और उसे मनुष्य केवल चलते हुए पेड़ों के समान ही दिखाई देते, ऐसा ही रहता। There had been a lot of confusion. और बहुत सारी असमंजस हो जाती वहां पे। He would have tried to climb a tree and found it is a man. और यदि वह पेड़ चढ़ने की कोशिश करता और उसे पता चलता कि यह मनुष्य है तो बहुत ज्यादा असमंजस हो जाता। So thank God that Jesus didn't tell him to. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने उसे झूठ का अंगीकार करने नहीं कहा। He never tells us to confess our lies. यीशु मसीह कभी हमें झूठ का अंगीकार करने को नहीं कहते हैं। We can get into a lot of problems by confessing our lies. यदि आप झूठ का अंगीकार करेंगे तो बहुत सारी समस्या में पड़ जाएंगे। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा "You can't see. I understand. Let's pray again." तुझे नहीं दिखता है, मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, फिर से प्रार्थना करें। Then again, verse 25, he laid his hands on और it. 25 वचन के अनुसार यीशु मसीह ने फिर से उस पे हाथ रखा। Only time that Jesus did it twice. और ये पहली बार है और आखिरी बार है जब यीशु मसीह को दूसरी बार प्रार्थना करना He पड़ा। said everything's okay. और तब वो व्यक्ति देखा और बोला कि अब मुझे साफ साफ दिखाई देता है। Have you ever thought about that? Why did Jesus, who's such miraculous power in his hands, need to do it twice? क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है कि यीशु मसीह जिसके हाथ में इतने आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य थी उसको 2 बार क्यों प्रार्थना करना पड़ा चंगाई के लिए? There was no sin in him. यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था Father always heard और it. पिता हमेशा यीशु मसीह की सुना करते थे। There is a reason. उसके पीछे एक कारण पाया जाता है। The reason is Jesus wanted to give us one example to teach us never to confess a lie when somebody has prayed. कारण यह है कि यीशु मसीह हमें एक उदाहरण देना चाहते थे कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है जब कोई व्यक्ति आकर के हमारे लिए प्रार्थना करे और हमसे कहे कि अब तू झूठ का अंगीकार कर। Jesus looked and saw in the 20th century
how people would tell people to confess lies. और when they're not healed. यीशु मसीह ने देखा कि आज से 100 साल बाद लोग किस रीति से लोगों को झूठ का अंगीकार करने के विषय में प्रेरित The करेंगे, Holy Spirit prompted him. और पवित्र आत्मा ने उसे अंदर से उभारा You have to do at least one healing in your life where you do it in 2 stages. कि तुझे अपने जीवन में एक तो चंगाई ऐसी करनी ही पड़ेगी जिसे उस चंगाई को तेरे को 2 बार में पूर्ण करना होगा। Then only in the 20th century people will have to look at an example and say, I don't have to confess a lie when I'm not healed. तभी 20वीं शताब्दी में लोग तेरे को उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं और कहेंगे कि हाँ, जब मैं चंगा नहीं हुआ तो मुझे झूठ के ऊपर विश्वास नहीं करना It है। is written for us, not because Jesus didn't have power to heal. यीशु ये हमारे लिए लिखा गया है, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह के पास सामर्थ्य नहीं थी हमें चंगाई देने के लिए। Thank God that there is an answer in Scripture to every wrong doctrine being preached in Christendom today. और धन्यवाद हो कि इस वचन में हर एक गलत शिक्षा के लिए एक उत्तर मौजूद है। You do not have to confess a lie. If you're not healed, you say, I'm not healed. और आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, यदि आप ठीक नहीं हुए हैं तो आपको कहना है मैं ठीक नहीं हुआ And go हूं। and pray again. और फिर से जाकर के आप प्रार्थना करें। We read in 2 Corinthians 12 और हम 2 कुरिन्थी 12 अध्याय में पढ़ते हैं that Paul was given it says in verse 2 Corinthians 12:7, he got a thorn in the flesh, which I believe was a sickness. और 2 कुरिन्थी 12 के 7 में कहता है कि पौलुस की देह में एक कांटा चुभाया गया जिसे मैं मानता हूं कि वह एक बीमारी थी। His body, he had something which was like a thorn. और उसके शरीर में कुछ ऐसा था जो कांटे के समान था। If it was a physical thorn, he could have pulled it out. और यदि वो भौतिक कांटा होता तो उसे खींच करके निकाल देता। But it was something irritating him which he could not do anything about. लेकिन वो कुछ ऐसी चीज थी जो बार बार उसे परेशान कर रही थी और वो उसे दूर नहीं कर पा रहा था। It came from Satan, it says in verse 7. और 7वें वचन में कहता है कि यह चीज शैतान के द्वारा आई थी Kept on troubling him, और troubling him. वो उसे बार बार परेशान करती रही Some करती people रही। get a headache, आपको उन लोगों के विषय में पता है जिन्हें बार बार सिर दर्द होता terrible है headache, और बहुत गंभीर सिर दर्द होता goes है away. और वो चला जाता है। 3 days again it comes back. 3 दिन के बाद फिर से सिर दर्द वापिस आ जाता है It goes away. और फिर चला जाता है Some people get fever, और कई लोगों को बुखार होता है like malaria, मलेरिया के जैसे, goes away. चला जाता है। What he's saying here, वो यहाँ पे क्या कह रहा है? come back, और फिर से बुखार आ जाता Go है away. और फिर चला जाता है, फिर आ जाता kept है on buffeting his body. और बार बार पौलुस की देह को वो कष्ट देता रहा And he said, Lord, please take it away. और उसने कहा प्रभु जी कृपया करके इसे मुझसे दूर करें। He prayed once. उसने एक बार प्रार्थना किया, What did he do after that? उसके बाद उसने क्या किया? Now I believe I'm healed. उसने क्या ऐसा कहा कि अब मैं विश्वास करूंगा मैं Because I चंगा हो गया prayed. क्योंकि मैंने प्रार्थना किया है। He's still having this problem. लेकिन उसके पास ये समस्या अभी भी है। What did he say? उसने क्या Now कहा? I'm healed. नहीं मैं चंगा हो गया हूँ। No, he was a sensible man. नहीं वह एक बुद्धिमान मनुष्य था। He said, I'm not healed. I'm not healed. उसने कहा मैं चंगा नहीं हुआ Prayed हूँ। a second time. उसने दूसरी बार प्रार्थना किया, Oh Lord, I'm still not healed. I'm still getting it. प्रभु जी मैं अब भी ठीक नहीं हुआ, अभी भी मुझे यह बीमारी है। He prayed a third time. तो उसने तीसरी बार भी प्रार्थना Still not किया, healed. तब भी वो ठीक नहीं हुआ। Then the Lord said, तब परमेश्वर ने उससे कहा I'm not going to heal you. मैं तुझे चंगाई नहीं दूंगा पौलुस, My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है This sickness is not going to hinder your ministry In for the me. via- और यह बीमारी तेरे सेवकाई को बाधा नहीं लाएगी। This is to keep you humble. यह तुझे नम्र करने के लिए है। मुड़ियाक है। Do you know, Paul, I am the enemy of all proud people. हे पौलुस क्या तू जानता है कि मैं हर एक घमंडी लोगों का शत्रु हो जाता हूँ I don't want to be your enemy. और मैं तेरा शत्रु नहीं बनना चाहता हूँ, But if you become proud, I have to automatically become your enemy. लेकिन यदि तू घमंडी होगा तो मुझे तेरा शत्रु बनना ही पड़ेगा पौलुस। You have had so many experiences other believers have not और had. तुझे इतने अनुभव मिले हैं जो बाकी विश्वासियों को नहीं मिले हैं। You healed the sick, you raised the dead, तूने बीमारों को चंगा किया, तूने मुर्दों को जिलाया है, you established churches, तूने कलीसियाओं की स्थापना किया है you've written scripture, और तूने वेद को लिखा है come up to see me in the third और heaven. तू तीसरे स्वर्ग तक मुझे देखने को आया है। You can become proud. तू घमंड से भर सकता है, So I have to give you something to keep you humble. इसलिए मुझे तुझे कुछ ऐसा देना है जो तुझे नम्र रखे। Sometimes God has to do that with some of His greatest servants. कई बार परमेश्वर को अपने बड़े बड़े सेवकों के साथ ऐसा करना पड़ता है। God has to give them something to humble them. परमेश्वर उन्हें कुछ देता है ताकि वह उन्हें नम्र करे No matter how much they pray, they will not be free. और जितना भी प्रार्थना वे क्यों ना करे वे ठीक नहीं It होते will हैं। not hinder their ministry, वह उनकी सेवकाई को बाधित नहीं करेगा, but they will live with that suffering all their life. लेकिन वे अपने जीवन भर उस दुख और तकलीफ और कष्ट के साथ ही रहेंगे। Timothy was another mighty servant of God. और तिमोथियुस भी एक बहुत बड़ा सेवक था प्रभु का We read about him in 1 Timothy 5 और पहला तिमोथी 5 अध्याय में हम उसके विषय में पढ़ते हैं and verse 23. और उसके 23 वचन Paul में writing to him says, और पौलुस उससे कह रहा है
Don't drink just water, but take a little wine for the sake of your frequent ailments. जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर, ऐसा पौलुस कह रहा है। Timothy had a stomach problem. तिमोथियुस को पेट की एक समस्या थी And he had it frequently. और वो बार बार बीमार पड़ रहा था। Again a stomach problem. फिर से स्टमक की प्रॉब्लम आ रही थी And then a little while it'd go away. और कुछ समय बाद वह चले जाती थी, Again the stomach ache. फिर से दर्द उठता था Frequently having to go to the bathroom. और बार बार तिमोथियुस को बाथरूम जाना पड़ रहा था। Can you imagine how difficult that must have been for him? और आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना कठिन रहा होगा ये। He was so close to Paul. वो पौलुस के इतना निकट था। Do you think he asked Paul to lay hands on him and pray for him? क्या उसने पौलुस से नहीं कहा होगा कि मेरे लिए प्रार्थना कर? He was anointed with oil, everything. हाँ, पौलुस ने उसके ऊपर सिर में हाथ रख के तेल लगा के प्रार्थना किया होगा। How many times Paul must have laid hands on him and prayed for him? और कितने बार पौलुस ने उसके सिर में हाथ रख करके प्रार्थना किया है, He was not healed. लेकिन वह चंगा नहीं हुआ है। So Paul says, इसलिए पौलुस कहता है, listen Timothy, you better take some medicine. हे तिमोथी, तू कम से कम कुछ दवाई ले ले। I know as Christians we don't take wine, हाँ, मैं जानता हूँ कि मसीह होने के नाते हम दाखरस नहीं पीते हैं, but take a little wine. लेकिन तू थोड़ा सा दाखरस पी। Alcoholic wine. वह दाखरस जिसमें नशा है उसको थोड़ा सा तू पी ले, थोड़ा सा पी तू उस दाखरस को। Cough syrup and all, they have little alcohol. और कफ सिरप में भी थोड़ा सा वो अल्कोहल कंटेंट होता है, थोड़ा सा होता है कफ सिरप में। No, don't take it as a drink, but take it as a medicine. और पीना है करके उसे मत पी, परंतु दवाई के तौर पे उस दाखरस को तू पी। This is the verse that teaches us that when we are sick, we can take medicine. यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम बीमार हैं तब हमें दवाई ले लेना है। Paul, inspired by the Holy Spirit, says, okay, you can't be healed, you prayed. No, take some medicine. पौल उस पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जा करके कहता है कि हाँ, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, तू ठीक नहीं हुआ, अब दवाई खा। We don't have all these fanatic teachings that are taught by some Christians. और इसलिए हम इन पागलपंथी की शिक्षाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं जिसे बहुत सारे मसीही लोग प्रचार करते हैं। They try to be more spiritual than Paul and Timothy. और वे अपने आप को पौलुस और तिमुथियुस से ज्यादा आत्मिक बताते हैं, But they don't have freedom from the love of money like Paul and Timothy. लेकिन तिमुथियुस के समान उनके जीवन में रुपए के प्रेम That is से the आजादी worst नहीं sickness है, of all. और वे तो सब बीमारी से ज्यादा बेकार है। Then we saw in Philippians chapter 2 और तब हम फिलिपियों 2 में देखते हैं, about Epaphroditus. इपोफ्रोदाइटस के विषय में देखते हैं। He was so sick, verse 27, that he almost died. और वो इतना बीमार पड़ गया कि वह मरने पर था, Slowly he was healed, और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा, धीरे धीरे। but it took a long time. लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया Paul prayed, और पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसकी स्थिति और बदतर हो गई। prayed another time. एक बार और प्रार्थना किया, It was worse. और बदतर हो गई इपोफ्रोदाइटस। Paul prayed another time. पौलुस ने एक और बार प्रार्थना किया, Now he's almost about to die. और अब वो केवल मरने ही वाला था। That's what it says in Philippians 2:27. और यही तो फिलिपियों 2 के 27 में वो कहता है। But Paul kept on praying. Paul kept on praying. लेकिन पौलुस प्रार्थना करता रहा, Epaphroditus prayed, इपोफ्रोदाइटस ने प्रार्थना किया, and slowly he recovered. और धीरे धीरे वह ठीक हो गया। When Jesus touched people, they were healed immediately. जब यीशु ने लोगों को छुआ तब वे तुरंत चंगे हो But गए। here we see such a godly man, his recovery is slow. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने भक्ति वाले पुरुष की जो बीमारी से चंगाई थी वह कितने धीरे धीरे हो रही Paul थी। and Timothy, they're not even healed. पौलुस और तिमुथियुस तो अपनी बीमारी से ठीक भी नहीं हुए There's थे। another godly man in 2 Timothy 4. और दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय में एक और भक्ति वाले मनुष्य का वर्णन है, His name was Trophimus. और उसका नाम त्रुफिमास था। 2 Corinthians 4 and verse 20. दूसरा तिमुथियुस 4 का 20 में उसका वर्णन है। It says, Trophimus have I left at Miletum sick. और वो कहता है कि त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ करके आया हूँ। दूसरा तिमुथियुस 4 का 20। 2 Timothy 4 and verse 20. दूसरा तिमोथी 4 और उसका 20वां वचन। Do you think Paul prayed for him? आपको क्या लगता है पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया होगा? I'm sure he did. मुझे विश्वास है उसने किया होगा, Still sick. लेकिन वो बीमार है। He prays the second और time. दूसरी बार उसने प्रार्थना किया, Still sick. फिर भी बीमार है। Finally, Paul has to go. अंत में पौलुस को उसके निकट जाना पड़ा। Say, okay, Trophimus, I prayed for you so many times, you're still sick. हाँ त्रुफिमुस, मैंने तेरे लिए इतने बार प्रार्थना की लेकिन तू फिर भी बीमार I है। continue to pray for you. मैं तेरे लिए निरंतर प्रार्थना करता ही रहूंगा। What do you see in all these examples? इन उदाहरणों में आप क्या बातों को देखते हो?
that in the case of some of the finest believers, God allowed them to remain sick. कि सबसे उत्तम विश्वासियों के जीवन में भी परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दिया कि वे बीमार रहे, Some with a purpose, always with a purpose. और हर एक के पीछे एक उद्देश्य था। God never does anything without a purpose. परमेश्वर कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं करता Keep है। them humble, वह यह था कि उन्हें नम्र रखें sanctify them in some way. और किसी न किसी रीति से उन्हें पवित्र करें। When they were healed, it was a slow process. जब वे ठीक हो रहे थे तो वह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी। In the Acts of the Apostles, प्रेरितों के काम में we see some examples. हम कुछ उदाहरणों को देखते I हैं, don't have to show you all the chapters. और मेरे पास समय नहीं कि आपको ये सारे अध्यायों को आपके सामने दिखाऊं। Peter and John saw a lame man. पतरस और यूहन्ना ने एक जन्म के लंगड़े को देखा, Temple in Acts chapter 3. और प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जो सुंदर फाटक में बैठा था, उसने उससे कहा उठ खड़ा हो, And he didn't slowly get up over a period of 10 years. और वो धीरे धीरे 10 वर्ष नहीं लगे उसे खड़े होने में। Instantaneous. वह व्यक्ति तुरंत एक झटके में अपने पांव में खड़ा हो गया, It was an unbeliever. और वह तो एक अविश्वासी व्यक्ति था। And you read in Acts chapter 5, और प्रेरितों के काम 5 अध्याय में आप पढ़ते हो verse 16. और उसका 16 वचन, A lot of unbelievers बहुत सारे अविश्वासी लोग from all the cities in the near Jerusalem और यरूशलेम के आसपास के नगरों से, spirits. आसपास के बहुत सारे नगरों से उनके पास आए, ऐसा हम पढ़ते हैं। And they were all being healed. और वे सब के सब अपनी बीमारी से अच्छे किए गए, And Peter never took an offering after that. और उसके बाद पतरस ने कभी दान नहीं उठाया उन लोगों से, Like today, जैसे कि आज होता आया है। they were all healed. वे सब के सब चंगे हो गए, सब के सब Unbelievers. अविश्वासी भी चंगे हो गए। In Lystra, we read in Acts 16, Paul healed a man immediately. और लुस्त्रा शहर में भी पौलुस ने एक व्यक्ति को तुरंत चंगाई दिया, प्रेरितों का 16 The अध्याय। gospel was going for a new time. और For the first time. जहां कहीं सुसमाचार पहली बार जा रहा था, उस जगह में We find instantaneous healing. हम देखते हैं कि वहां पे तुरंत चंगाई होती थी, It's happening in India today, और आज भी भारत में ऐसा हो रहा है। in Tamil Nadu, in North India, where gospel is going for the first time. तमिलनाडु में ऐसा नहीं हो रहा है, परंतु उत्तर भारत में जहां पे सुसमाचार पहली बार जा रहा है, वहां पे तुरंत चंगाई हो रही है आज भी। Forget that when they read the Acts of the Apostles, it's talking about places where the gospel went for the first और time. जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, तब यह भूल जाते हैं कि यह उन लोगों के विषय में कह रहा है जहां पे सुसमाचार पहली बार सुनाया जा रहा है, God's way of confirming the gospel. क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर सुसमाचार को प्रमाणित कर रहा है। Now, why am I saying all this? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? So that we have a realistic understanding of healing. ताकि हमें चंगाई के विषय में एक वास्तविक समझ प्राप्त हो जाए। Physical sickness is not our biggest problem. भौतिक बीमारी हमारी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। Our biggest problem is selfishness. हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वह स्वार्थ Our है। biggest problem is pride. सबसे बड़ी समस्या हमारा घमंड है, That is what we need to be healed from first of और all. सबसे पहले हमें इसी से चंगाई पाना है। Does that mean God won't heal our bodies? क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे शरीर को चंगाई नहीं देता है? Say that. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, I believe every time we are sick, we must pray for healing. और मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम बीमार पड़े तो हमें चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। Kept on praying. जैसे पौलुस ने निरंतर प्रार्थना किया। Every time your child is sick, you must pray. जब कभी आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो आपको प्रार्थना करना I है, did that for all my children. और मैं अपने सारे बच्चों के लिए ऐसे प्रार्थना Every किया। one of you fathers, mothers, you're the high priest in your house. आप माता पिता, आप अपने घर में महायाजक हो, You're the priest. आप महायाजक हो। You must lay hands on your child, father or mother. माता या पिता को अपने बच्चे के सिर में हाथ रख के प्रार्थना करना है। Even if they have a fever or cold, lay hands on your child and pray. यदि उसे बुखार है या सर्दी, तब भी आपको सिर में हाथ रख के प्रार्थना In the करना name है। of Jesus, यीशु के नाम में प्रार्थना करना है आपको, curse those germs inside that body. और उस हर एक कीटाणु को जो उसके शरीर में, उसे श्राप देना है, Pray that your child will be healed. और प्रार्थना करना है कि आपका बेटा स्वस्थ हो Because जाए। Jesus took those sicknesses on the cross. इसलिए नहीं कि यीशु मसीह ने उन बीमारियों को क्रूस के ऊपर उठा लिया, Because God is a loving Father. परंतु इसलिए कि परमेश्वर प्रेम करने वाला पिता है। And you may see God healing. और आप परमेश्वर को चंगाई देते हुए देख I सकते know हैं, in my case, और मैं अपनी स्थिति में जानता हूँ, I pray like this. मैं इस रीति से प्रार्थना Whenever I'm करता हूँ। sick, जब भी मैं बीमार होता हूँ, Lord, heal me. परमेश्वर मुझे चंगाई दे, Give me something better than healing. या मुझे चंगाई से कुछ बेहतर चीज मुझे दे, Extra grace. और अनुग्रह मुझे दे। Like God told Paul, I won't heal you, but I'll give you grace. जिस रीति से परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि मैं तुझे चंगाई नहीं दूंगा, परंतु मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। Paul didn't get healing, but he got grace. पौलुस को चंगाई नहीं मिली, परंतु पौलुस को अनुग्रह प्राप्त हुआ, Some people got healing. और बहुत सारे लोगों को चंगाई प्राप्त If you हुई। ask me, I would rather have grace than healing. लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मुझे अनुग्रह ज्यादा चाहिए बजाय चंगाई के। So the Lord says, what do you want, grace or healing? परमेश्वर आपसे पूछा है तुम्हें क्या चाहिए, चंगाई की अनुग्रह?
Grace will help me to be free from sin. और अनुग्रह मेरी सहायता करेगी कि मैं पाप से स्वतंत्र हो सकूं। Cannot have dominion over you when you're under grace. और जब मैं अनुग्रह के अधीन हूं तब पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं Cannot be करेगा। healed from your sickness and still keep on sinning. और आपको पाप से चंगाई, शरीर बीमारी से चंगाई मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप पाप में Anytime the Lord रहेंगे। asked me, do you want healing or grace? और परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि तुझे चंगाई चाहिए या फिर तुझे अनुग्रह चाहिए। I can have both, that's good. यदि मुझे दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, But if you give me only one, then give me grace. लेकिन यदि तू मुझे एक ही चीज दे रहा है परमेश्वर, तो मुझे अनुग्रह दे। Pray like this. मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, Lord, I'm a bit sick now. प्रभु जी मैं थोड़ा बीमार हो गया Heal हूँ, me in Jesus' name. यीशु के नाम में मुझे चंगाई दे। But if you delay the healing, give me grace. परंतु यदि तू मुझे देर से चंगाई दे रहा है तो मुझे अनुग्रह दे। That is the realistic position on sickness that we must take. और यही बीमारी के ऊपर एक वास्तविक प्रगटीकरण है जिसे हमें I लेना है। believe all of us must understand it and share this with other people who don't understand. और विश्वासियों को इसे समझना है और बाकी लोगों को समझाना है जो नहीं समझते, Because so many Christians are living a lie. क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ में जीवन व्यतीत कर रहे They are हैं believing things which are not written in the New और Testament. वे ऐसी बातों पर विश्वास कर रहे हैं जो नए नियम में नहीं लिखा है। Carefully compared scripture with scripture. आपको बहुत सावधानी से एक वचन को दूसरे वचन से तुलना Jesus करना healed है। people instantly. और यीशु मसीह ने लोगों को तुरंत चंगाई दिया, Thousands. हजारों लोगों को तुरंत चंगाई You मिली। know where those thousands are today? और आपको पता है भी हजारों लोग आज कहां पर हैं? Almost all of them are in hell. और उनमें से आज बहुत सारे लोग नरक Out में of हैं। all, you think only 120 who were waiting on the day of Pentecost were healed? आपको क्या लगता है वे 120 लोग जो पेंतीकोस्त के दिन इंतजार कर रहे थे वही चंगाई पाए थे? There were thousands in Israel who were healed. नहीं, हजारों लोग थे जो चंगाई पाए थे इस्राएल राष्ट्र में, 120 were filled with the Holy लेकिन Spirit. केवल 120 लोग ही पवित्र आत्मा से भरे गए थे। We thank God if He heals us. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं यदि वह हमें चंगाई दे दे तो। If God chooses to give us something better than healing, यदि परमेश्वर हमें चंगाई से और कुछ बेहतर देना some चाहे, places, कई जगहों पे, we're happy with that. तो हम उस पे खुश हैं। So I want to say this. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, Trying to take away your faith from trusting God to heal you. और मैं आपके विश्वास को परमेश्वर के ऊपर से नहीं लेना चाह रहा हूँ कि वो आपको चंगाई देता No, है। let's trust the Lord. हाँ, परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास We करें। can go to doctors, but we trust in the Lord. हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। 2 Chronicles 16 and verse 12. और दूसरा इतिहास 16 और उसका 12 पद, We read of a king called Asa. और यहाँ पर आसा राजा के विषय में He पढ़ते was हैं, diseased in his feet. और उसके पांव में घाव हो गया था, But in his disease, लेकिन उसने अपनी बीमारी he में did not seek the Lord, उसने परमेश्वर को नहीं खोजा, but he only sought for the doctors. परंतु उसने केवल वैद्यों की सलाह को खोजा। We don't do that. हम ऐसा नहीं करते हैं, There's nothing wrong with doctors. और डॉक्टर से सलाह लेना कोई गलत नहीं है। Jesus himself said, the sick need a doctor. यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि वैद्य बीमारों के लिए हैं, He said that to the Pharisees. और फरीसियों से यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा। We are not better than Jesus. और हम He said यीशु the मसीह sick से need a बेहतर doctor. नहीं We हैं। believe it. यीशु मसीह से हम बेहतर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य बीमारों के लिए है तो है, But we लेकिन don't trust in the doctor. लेकिन हम डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं रखते We हैं, trust in Jesus. हम यीशु के ऊपर भरोसा रखते हैं। For example, उदाहरण स्वरूप, we eat food, हम खाना खाते हैं, we pray. हम प्रार्थना करते हैं। Now, even if you don't pray, यदि आप प्रार्थना नहीं भी करोगे, people who don't pray, they don't get sick with their food. और बहुत सारे लोग जो प्रार्थना नहीं करते वे खाना खा के बीमार नहीं पड़ते हैं, But we bow our head and say, Lord, I don't trust in this food to make me strong, I trust in you. लेकिन हम सिर झुका के कहते हैं कि प्रभु जी मैं इस खाने पे विश्वास नहीं करता कि मुझे चंगाई मिलेगी, मैं स्वस्थ रहूंगा, परंतु मैं तेरे ऊपर I विश्वास take करता a हूँ। medicine. जब मैं दवाई लेता हूँ, Medicine is just another type of food God has created on this earth. और दवाई भी एक प्रकार की भोजन है जिसे परमेश्वर ने संसार में बनाया है, Medicines were not created by the devil. और दवाइयों को शैतान ने नहीं बनाया, Every tablet is made out of something that God created on this और earth. हर एक टैबलेट उस चीज से बना है जो इस संसार में उपजता है। I pray मैं प्रार्थना and करता I हूँ trust the Lord. और मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता So, हूँ। dear brothers and इसलिए sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, we must have a realistic understanding of healing. और हमें चंगाई की वास्तविक समझ होना है, It affects all of our families regularly. और क्योंकि चंगाई हम में से हर एक के परिवार को प्रभावित करती है। Use medicine, we can go to doctors. हम दवाई खा सकते हैं, हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हमें लेकिन प्रार्थना भी करना Either है। heal me, प्रभु या तो मुझे चंगाई give me दे, something better than या healing. तो मुझे उससे कुछ बेहतर दे। I will trust you, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ, not murmur and grumble. मैं क्रोध नहीं करूंगा, कड़वाहट नहीं I will not करूंगा। confess a lie that I'm healthy when I'm sick. जब मैं बीमार हूँ तब मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ करके। I'm not here to judge others, मैं दूसरों का न्याय करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, but I want to recognize that sin is more serious than sickness. लेकिन मैं इस बात का ज्ञात करना चाहता हूँ कि बीमारी से ज्यादा घातक That पाप we है, might be healed from sin. और मैं चाहता हूँ कि मैं पाप से स्वतंत्र हो सकूं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें।
I want you to pray that Jesus will give you grace to overcome all sin. और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रार्थना करें कि यीशु मसीह आपको अनुग्रह दे कि आप पाप के ऊपर जयवंत हो Lord, पाए। help me to see that the smallest sin in my life is worse than cancer and AIDS. प्रभु जी मेरी सहायता करें कि मैं देख सकूं कि छोटा सा छोटा पाप कैंसर से भी ज्यादा बदतर है। அறிந்து கொள்ள உணர்ச்சி Please deliver me from sin. कृपया करके मुझे पाप से आप स्वतंत्र कर दें। And if you have a sickness, यदि आपके पास कोई बीमारी है pray, Lord, heal me from my sickness तो, too. तो कहे कि प्रभु जी मुझे मेरी बीमारी से चंगाई दीजिए। And if you don't heal me, यदि तू मुझे चंगाई नहीं दे तो give me grace मुझे अनुग्रह दे to be an overcomer. और मुझे जयवंत व्यक्ति बना। Give thanks in all things. और हम सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं। Thank you, Father, for your word that leads us into all the truth. धन्यवाद पिता तेरे वचन के लिए जो सत्य में हमारी अगुवाई करता है। ஆண்டவரே Help us to hate sin more than sickness. हमारी सहायता करके हम पाप से ज्यादा घृणा कर सकें। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।